गं गणपतये नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नमः परमहंसास्वादिति चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। समस्त देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से दीपमालिका का ये पावन पर्व की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद देता हूँ। यह पंच पर्वा 5 दिनों का जो पर्व है समस्त विश्व के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। जो इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए भी और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी। इसलिए कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलती है और ये कल्पना करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी परिकल्पना को हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया, रिसर्च किया और काल समय को इस प्रकार से व्यवस्थित किया। यावत जीवन जितना है, सिर्फ मनुष्य मात्र नहीं, मनुष्य को तो विशेष सुख सुविधाएं प्राप्त हो ही, मनुष्येतर भी जो है जितना जीव है वो सब सुखी रहे, आनंद में रहे। और उस अनुसंधान के अंतर्गत ऋषियों ने पर्वों का निर्माण किया, पर्वों की खोज की। तिथि, वार, योग, सूर्य की कलाएं, चंद्रमा की कलाओं के सामंजस्य को एकत्रित करके उसी के अंतर्गत ये कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी से लेकर के चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और द्वितीया, ये 5 दिनों का पर्व यम पंचक पावन पर्व कहलाता है। 5 दिनों का इनके साथ शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं जुड़ी हुई हैं, कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। आइए सर्वप्रथम हम एक 5 दिवसीय पावन पर्व के उपलक्ष्य में जो धनतेरस का पावन पर्व है इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन को किस प्रकार से सुखी बनाया जा सकता है और ये कब से प्रारंभ हुआ। देवताओं और दानवों में हमेशा ही द्वंद्व रहा है और ये देवता दानव कहीं बाहर रहे हों ना रहे हों, आज भी हमारे ही मस्तिष्क में ये दोनों विचारधाराएं उठती हैं, कभी अच्छी कभी बुरी। यही देवता और दानव हैं। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन कराया अमृत की प्राप्ति के लिए और ये त्रयोदशी का जो दिन है जिसको हम धनतेरस कहते हैं, भगवान धन्वंतर स्वयं नारायण रूप लेकर के अमृत का कलश हाथ में लेकर के और प्रकट हुए संसार में। इसलिए प्रकट हुए अमृत तो उन देवताओं को प्राप्त हो जो बार बार त्रस्त होते हैं आसुरी सत्ता से, और धन्वंतर रूप से स्वयं प्रभु आए इसलिए कि मानव मात्र आरोग्यता को प्राप्त करे। विशेष रूप से धनतेरस का पर्व आरोग्यता का पर्व है। सनातन धर्म की विधा में रोग को कोई स्थान नहीं है, व्याधियों को कोई स्थान नहीं है। शर्त यह है हम सनातन धर्म पद्धति से अपने जीवन को जीना शुरू कर दें तो रोग व्याधियों की यहाँ कोई जगह ही नहीं। भगवान धन्वंतर ने हमें यही बताया किस प्रकार से जीवन की दिनचर्या हमें जीना है।
मान लो इसके बाद भी अगर कभी कोई रोग आ ही गया, इसलिए कि ये हमारे जीवन की जो यात्रा है 10, 25, 100 साल की नहीं है, ये अनंत से है, अनंत तक चलने वाली है। पूर्वकृत कोई कर्म के परिणाम स्वरूप और अगर कोई व्याधि आ ही गई तो उसका निवारण किस प्रकार से किया जाए, ये भगवान धन्वंतर ने बताया। और इसीलिए चिकित्सा जगत में आयुर्वेद शास्त्र के जो भी ज्ञाता हैं वो धन्वंतर भगवान को अपना आचार्य मानकर, आदर्श मानकर उनका अर्चन पूजन करते हैं। कुबेर जी महाराज का भी आज के दिन जन्म दिवस है। सबसे प्रथम तो जीवन को सुखी रखने के लिए आवश्यक है, जरूरी है, हमारा जीवन पहले स्वस्थ रहे। जीवन स्वस्थ रहेगा तभी हमें धन का सुख प्राप्त हो सकता है। धन बहुत हो हमारे पास, अगर जीवन में स्वास्थ्य ही नहीं है तो उस धन का कोई लाभ नहीं मिल पाता, न उसका कोई सदुपयोग हो पाता। इसलिए प्रथम शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। प्रथम सुख निरोगी काया, भगवान धन्वंतर ने वो हमें दिया। मान लो व्याधियां आ गई तो औषधियों के द्वारा उनका उपचार हो। इसी धनतेरस के साथ दूसरा जो कथानक जुड़ा वो कुबेर जी महाराज का जुड़ा। इसलिए हमारे महर्षि ने कहा भैया जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जहाँ विज्ञ पुरुष हैं, आयुर्वेद शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, वो वनस्पति जगत में या जीवन की इस बदलते हुए परिवेश में ऐसी दिनचर्या की खोज करें कि रोग व्याधियां आए ही ना। इसलिए धन्वंतर भगवान का अर्चन पूजन। और सामान्य जनजीवन जो है, जो उतना विज्ञ नहीं है, जो वो रिसर्च अनुसंधान खोज नहीं कर सकता, उसके लिए हमारे ऋषियों ने बताया वो इस कार्तिक के महीने में, वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में हमेशा ही दीपदान का बड़ा महत्व है, लेकिन 5 दिनों में दीपदान का अद्भुत महत्व ऋषियों ने बताया। नाना प्रकार के वायरस, पतंगे, कीड़े इन महीनों में पैदा होते हैं, तैयार होते हैं, हमारे घर के रसोई तक ना पहुंच सकें। सामान्य जनजीवन को सुरक्षा किस प्रकार से हो, त्रयोदशी से इस दीपदान का विशिष्ट विधान करना है। घर के बाहर दीपक प्रज्वलित करना है जो घंटे 2 घंटे तक जले। ये सामान्य जनजीवन के लिए बताया। इसके साथ एक कथा भी जुड़ी। एक बार धर्मराज ने, यमराज भी कह सकते हैं, संयमनी नगरी में अपने दूतों से पूछा, जिनको हम यमदूत कहते हैं, दूतों कभी संसार में किसी प्राणी को हरण करते हुए और तुम्हें ऐसा हुआ कि बड़ा कष्ट हुआ हो? तुम्हारा वैसे स्वभाव तो बड़ा क्रूर है। तो वो भगवान धर्मराज के जो दूत थे उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और वो रो करके कहने लगे, महाराज पता नहीं हमें ऐसा कर्म क्यों सौंपा है प्रभु ने। हम तो इतने कठोर हो गए हैं कि कोई बालक हो, वृद्ध हो, महिला हो, कहाँ है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें जब आदेश मिलता है हम उसके प्राणों का अंत कर देते हैं। लेकिन एक जीवन में हमारे घटना महाराज ऐसी घटी, हम डर के मारे आपको बता नहीं सके। आज आपने पूछा तो बता रहे हैं। यमराज ने कहा बताओ क्या हुआ? बोले महाराज एक राजा हंस थे, वो जंगल शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते हुए वो रास्ता भटक गए, साथी सब पीछे छूट गए। बड़ा गहन जंगल था और भटकते हुए भूख प्यास से तड़पते हुए राजा एक दूसरे राज्य में घुस गए। वहाँ पर हेमराज नाम के राजा राज्य करते थे और वो अपने अनुचरों के द्वारा सुना हमारे पड़ोस के एक हंस नाम के राजा आए हुए हैं। बुलाया उनको अपने राज्य में, बड़ा सम्मान किया। संयोग से हेमराज के घर में उसी दिन उसी क्षण एक पुत्र का जन्म हुआ। हेमराज बड़े प्रसन्न हुए। मित्र हंसराज तुम मेरे लिए बड़े लकी हो, बड़े भाग्यशाली हो। आज मेरी चिर अभीप्सित कामना परिपूर्णता को प्राप्त हुई। मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कोई संतति नहीं थी। कुछ दिन मेरे पास रहो। 10 दिन 15 दिन रह गए। जात कर्म संस्कार उस बालक का किया गया। पंडितों ने उसकी जन्म पत्री बनाई और भविष्यवाणी की, महाराज बड़ा गुणज्ञ पुत्र होगा आपका, बड़ा सुंदर पुत्र होगा आपका, लेकिन एक बड़ा भयंकर कुयोग पड़ा हुआ है इसमें। क्या कुयोग पड़ा हुआ है?
ज्योतिषियों ने कहा महाराज जब विवाह हो इसका, 20 वर्ष में हो, 25 वर्ष में हो, जब भी होगा, विवाह के ठीक चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा तो जैसे शरीर में खून नहीं, बड़ा भयभीत हुआ। हेमराज हंसराज ने कहा मित्र, ये तुम्हारा मित्र है, हर प्रकार से तुम्हारे पुत्र की सुरक्षा करेगा। अब तुम्हारे पुत्र को आंच नहीं आने पाएगी, यमराज भी ले नहीं जा सकता। हंस तो अपने राज्य में आ गए और वो युवराज बड़ा होने लगा। हेमराज का पुत्र 5 वर्ष का हुआ। हंस ने एक व्यवस्था की, बड़े दुर्गम जगह में, बड़े भयंकर कंदरा के अंदर और एक अंदर सुरंग के बड़ा भारी दुर्ग का निर्माण कराया। वहां पर चारों तरफ से बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता योद्धा, वहां पर मंत्र के वेदता विद्वान, वहां पर औषधि शास्त्र के जानकार बड़े बड़े चिकित्सकों को नियुक्त किया, जो सब प्रकार से प्राणों की सुरक्षा करने में माहिर हो। और उस हेमराज के पुत्र को ले जाकर के वहां रखा। मित्र अब ये यही रहेगा, यही बढ़ेगा, यही पलेगा। बड़े बड़े विद्वान लगाए गए उसके शिक्षा के लिए। बड़ा हुआ, 22 वर्ष का युवा हुआ। हंस ने कहा अब ये पूरी तरह से सुरक्षित है। एक बड़ी सुंदरी बालिका है मेरे मित्र के, वो भी राजकुमारी है, इसका विवाह किया जाए। हेमराज ने कहा मित्र अब ये पुत्र तुम्हारे हवाले है, देख लो जैसा करना है। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, उसी सुरंग में ले जाकर के रखा गया। नौबधु आई, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। बालक, वृद्ध, युवा, युवतियां नाना प्रकार के श्रृंगार करके रोज नए उत्सव हो रहे थे, गान तान वाद्य बज रहे थे। अचानक हमें फरमान आया हेमराज के पुत्र को लेना है, आज चौथा दिन है। महाराज हम ठीक दोपहर में पहुंचे और उसके प्राणों को फौरन हमने हरण किया। जैसे ही निकाला उसके प्राणों को, उसका शरीर धड़ाम से कटे हुए पेड़ की भांति गिरा और सारे भवन में कोहराम मच गया। हमने जब कोहराम सुना तो पीछे मुड़ करके देखा, उन युवतियों को, उन बच्चों को, माता पिता को, उसके मित्रों को रोते बिलखते हमारा मन महाराज हृदय से भर गया। पहली बार हम जीवन में रोते हुए इसको लेकर के आए थे आपके पास, लेकिन भयबस हमने आपसे कभी कहा नहीं। आज आपने पूछा तो हमने बता दिया। धर्मराज ने बात सुनी, धर्मराज की आंखों में भी आंसू आ गए। आंखों के आंसू पोंछा धर्मराज ने। दूतों ने फिर रो करके कहा महाराज कोई उपाय नहीं है, समय से जो आया है उसको तो जाना है इस मृत्यु लोक में, लेकिन कोई अगर ऐसा उपाय हो कि ऐसा अकाल मृत्यु न होने पाए, वो उपाय बताएं महाराज। धर्मराज ने अपने आंसुओं को पोंछकर अपने आप को सावधान किया। बोले दूतों उपाय है। क्या उपाय है? बोले ये आज का जो पावन पर्व है महाराज, धन्वंतर का पावन पर्व है, और मैं आज से ये वरदान देता हूं, जो सामान्य गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति आज के दिन से 5 दिनों तक यम पंचक के दिनों में अपने घर के बाहर तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करेगा, दक्षिण दिशा की तरफ उसकी लौ होगी, उसका पूजन करेगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा यमराज का, उसके घर में तुम नहीं जाओगे, उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो भगवान नारायण के चरणारविंदों को चरणारविंदों का चरणोदक ग्रहण करेगा, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोर पादोदकम पीत्वा और पुनर्जन्म न विद्यते, उसकी अकाल मृत्यु का हरण होगा। प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, उस दिन के बाद से इस यम पंचक का पावन पर्व हम सनातन धर्म के मानने वाले और देखो विश्वास का पर्व है। एक बात ये बड़ी स्पष्टतया से सभी अपने हृदय में धारण करने, कोई भी कार्य पूर्ण विश्वास के साथ अगर नहीं किया जाता, श्रद्धा के साथ नहीं किया जाता, तो वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, दूसरे मंत्र में उन्होंने यही सूत्र दिया गणेश वंदना के बाद, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम।
भवानी और शंकर जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, उनके श्री चरणारविंदों की मैं वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ, क्या मिलेगा? बोले श्रद्धा और विश्वास ये दो आंखें हैं, ये अगर नहीं है तो तुम्हारे ये आंखें होती हुए भी अंधे हो, कुछ देख नहीं पाओगे, अपने हाथ को नहीं देख पाओगे, अपने हाथ में रखी हुई वस्तु को नहीं देख पाओगे, और वो परमात्मा जो हृदय गुह में बैठा हुआ है उसका तो कभी दर्शन नहीं हो सकता। तो ये सारी विधा का मूल हमारे सनातन धर्म में श्रद्धा और विश्वास है। पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम इस आराधना को करते हैं यम पंचक के, तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु का हरण होता है और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है धन्वंतर भगवान के अर्चन से, पूजन से। और इन सबसे बड़ी बात, इनका अर्चन पूजन कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 मिनट में इनका अर्चन पूजन कर लें, सिर्फ उतना ही पर्याप्त नहीं है। अर्चन पूजन का तात्पर्य तो ये है, अर्चन का अर्थ ही होता है आचरत इति अर्चना, जो आचरण में लाया जाए उसका नाम अर्चना है। मैं 2 मिनट पूजा कर लूं गणेश जी की फूल पत्ती चढ़ा करके, धन्वंतर भगवान की, वो पूजा सार्थक नहीं है। पूजन सार्थक तब है जब हम उस पूजा के माध्यम से अपनी दिनचर्या को बदल लें, खान पान के व्यवस्था को बदल लें, शुद्ध अशुद्ध भोजन की व्यवस्था, शुद्ध वस्तु से मेरा तात्पर्य पवित्रता से है, और जो हमारे लिए हितकारी है। हमें जीवा के लिए नहीं खाना, हमें इस शरीर की जरूरत के लिए भोजन करना है, तो हमारा ये जीवन आरोग्यता को प्राप्त कर सकता है। और ये दीपमालिका का पावन प्रथम पर्व हमें ये बताता है, जीवन में पवित्र आचरण रखोगे तभी श्रेयस का। बाकी चीजें तो बाद की है, नरक चतुर्दशी आएगी, दीपावली आएगी, भैया दूज आएगी, और विश्वकर्मा जयंती आएगी, अन्नकूट आएगा, ये तो सब तभी प्राप्त होगा ना जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर ही स्वस्थ नहीं है, फिर जितना मर्जी धन हो, जितना मर्जी दौलत हो, कोई अर्थ नहीं, सब व्यर्थ है। और वो स्वास्थ्य लाभ कहाँ से मिलेगा? पवित्र आचरण से। तो ये धनतेरस का पावन पर्व पवित्र आचरण की शिक्षा देता है और सतत जागरूक रहने का, 5 दिन जागरण का विधान है। सतत जागरूक जो व्यक्ति रहता है उसी का शरीर भी स्वस्थ रहता है, भगवती लक्ष्मी की कृपा भी उसी के ऊपर होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ इस धनतेरस के पावन पर्व की भी, और सभी को नमन करता हूँ। जय श्री राम।